हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनके करंट थॉट्स क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में, जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी अपने पर्सन को याद कर लें, अपने मन में उनको इमेजिन कर लें, ताकि एनर्जीज जो है वो कनेक्ट कर सकें, आपसे रेजोनेट कर सकें। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 1111 पोर्टल के हम बहुत करीब हैं। आप जितना हो सके उतना मैनिफेस्ट करें, अच्छा मैनिफेस्ट करें, ताकि आपकी सिचुएशन जो है बेटर हो सके अपनी चीज़ों के लिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, करियर है, फाइनेंस है, जॉब है, आई मीन लव रिलेशनशिप है, जो भी है। द सन, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। कन्फ्यूजन में है थोड़ा सा यहाँ पर आपके पर्सन एक्शन के लिए। सोच बहुत कुछ रहे हैं, अपने लाइफ में सेटल होना, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स करना, अपनी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप्स को फिर से स्टार्ट करना, रीयूनियन करना। अगर नो कांटेक्ट जोन में है, कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनका मन है। कुछ न्यू एक्शंस लेने की एनर्जी है, कुछ लाइफ में किक है, एक जो चाह रहे हैं कि मुझे मिले और मेरी लाइफ में सब स्मूथली हो जाए। डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन की ऊर्जा में है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूज्ड भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है, किसे नहीं देनी। थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं इसी बात को लेकर कि मुझे करना क्या है। मैं सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ, ये रही हूँ कि मुझे ये करना है, एंजॉय करना है, एक्शंस लेना है, न्यू बिगिनिंग करनी है, रीयूनियन करना है, अपनी लाइफ में नए तरीके से अपनी चीज़ों को शुरू करना है। बट कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहाँ से करूं और मेरे लिए ज़रूरी क्या है, ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किसे प्रायोरिटी ज़्यादा दूं। हो सकता है करियर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो इस वक्त, तो वो आपको लेकर पीछे हट जा रहे हों, या आपको अगर चुनते हैं तो करियर डिस्टर्ब हो जा रहा हो, या फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ अदर उनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खोने का डर भी यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है आपको, कि कहीं मैं इन चीज़ों में प्रायोरिटी देने लगूँ, या अपने करियर को दे दूँ, या फैमिली को दे दूँ, तो कहीं आप ना दूर उनसे चले जाएँ उनके माइंड में। ऐसा भी कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है अपनी चीज़ों को पूरा करने का। इस वक्त उनके माइंड में है कुछ करने का, कुछ जज्बा दिखाई दे रहा है कि जैसे मुझे कुछ ना कुछ करना तो है ही, अपने लाइफ में सेट तो करना ही है, अपने गोल्स को पूरा तो करना ही है। बट यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कुछ चॉइसेस को लेकर। यहाँ पर शायद सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अभी कि उन्हें कैसे करना है, किस वे में करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। इन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे। बट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ शुरुआत करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर डेथ आया है, तो कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से वो अपनी लाइफ में इस वक्त गुजर रहे हैं, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और परेशान है अपनी फाइनेंस, अपनी करंट सिचुएशन जो भी उनकी चल रही है, मटेरियल चीज़ों को लेकर वो ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन की ऊर्जा आई है विद किंग ऑफ वॉन्ड। और इसीलिए ये कंफ्यूज्ड है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले मैं प्रायोरिटी किसे दूं, अपनी करियर को दूं, अपनी फैमिली को दूं, अपने रिलेशनशिप में दूं, किसे दूं। और जो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ मेजर चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिनकी वजह से, या उनकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ में थोड़ी सी स्टकनेस आ गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं पर्सनल उनकी लाइफ में। वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, यानी आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। जो नो कांटेक्ट जोन में है, जो कांटेक्ट में है, हेल्दी रिलेशनशिप है, वो इसको बिखरने नहीं देना चाहते हैं फॉर पर्सनल रीज़न। उनके पर्सनल अपने रीजंस की वजह से वो अपने जो बाकी चीज़ें हैं उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि अगर मैंने ये अभी संभालना शुरू किया तो कहीं वो हाथ से ना निकल जाए, और उसे संभाला तो कहीं ये ना बिगड़ जाए। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों पर भी फोकस्ड है। उनका शायद कुछ अच्छा नहीं चल रहा है काम वाम, या उनका जॉब है या बिजनेस है, कुछ डाउन हो गया है, या उनके मन मुताबिक उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्टक है। उनका नेचर भी थोड़ा सा डोमिनेट हो रहा है, थोड़ा सा गुस्सैल हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है। और उसी की वजह से यहाँ पर अपने आप में सेल्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि मुझे कब तक वेट करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को ठीक होने का। कभी कभी होता ना, हम इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं हर तरफ से कि हमारे माइंड में समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। और सेम सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है कि अपनी चीज़ों में
कंप्लीशन हासिल करने के लिए, अपनी चीज़ों में पूरा करने के लिए, उसमें सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा उनके मन में सवाल हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग मोमेंट है कि मैंने इतना सब कुछ अगर किया तो क्या मुझे वो रिज़ल्ट आएंगे, अगर मैंने एफर्ट्स लगाए तो क्या मुझे रिज़ल्ट मिलेंगे, क्या मेरी ये जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं क्या बेटर होंगी, अच्छी होंगी, मैंने अगर एक्शन लिया अपनी लाइफ में, ऊर्जा ली अगर मैंने एक अच्छी, तो क्या वो मुझे वापस मिलेगा, मुझे उसका जो रिज़ल्ट है वो बेनिफिट्स में मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही, साथ ही साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी उनके माइंड में चल रही हैं। किसी बुरी आदत से हो सकता हो वो परेशान हो, अपनी किसी सिचुएशन में फंसे हों और वो निकल ना पा रहे हों, उसके वजह से यहाँ पर परेशान है। देखिए मैंने कहा ना कि डेफिनेटली यहाँ पर माइंड जो है उनका नेगेटिव ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि उनके पास अभी नेगेटिविटीज़ ज़्यादा ही चल रही हैं, चाहे वो आपको लेकर हो, उनकी पर्सनल चीज़ों को लेकर हो, प्रोफेशनल चीज़ों को लेकर हो, कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, मेजर चेंजेस उनकी लाइफ में हो रहे हैं, जो कि उनकी लाइफ में उजाला जो है स्लो दिखाई दे रहा है। कि जैसे वो चाहते हैं कि मेरे जो चीज़ें हैं वो रोशन हो जाएं, मेरी लाइफ में स्मूथनेस आ जाए, मेरी लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, जो डेविल की ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, जो कि प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है उनकी लाइफ में, वो उनकी लाइफ से दूर हो जाएं, और जो ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहा है उनकी लाइफ में वो कितना और चलेगा, वो कब तक उससे परेशान रहेंगे, इन सब चीज़ों से निकलने के बारे में आपके पर्सन के माइंड में सिचुएशन चल रही, बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा वेटिंग मोमेंट में हैं, बहुत ज़्यादा निराशा है कि पता नहीं मैं एफर्ट्स लगाऊं या तो वो मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे कब तक इन सिचुएशन में फंस के रहना पड़ेगा, कब तक मुझे इस डेविल की ऊर्जा में रहना पड़ेगा, कब तक डेथ की ऊर्जा में रहना पड़ेगा, कब तक मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अपने आप को कितना परेशान और मैं रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, ये कब तक मेरी लाइफ में चलेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टकनेस मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। नो डाउट यहाँ पर अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अपना रहे हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो सब कुछ कर सकते हैं या हर चीज़ उनको मिल सकती है, हर मुमकिन कोशिश भी यहाँ पर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मजिशियन आए हुए हैं यहाँ पर। और मजिशियन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में क्या है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे मतलब वो उस लेवल पर लेकर जाएगा या नहीं जाएगा, रिजल्ट मुझे उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डाउट्स आ गए हैं, सेल्फ डाउट्स आ गए हैं कि मेरी जो मटेरियल चीज़ें हैं वो ठीक होंगी कि नहीं होंगी, मैं जो पाना चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सेल्फ डाउट में है। लेकिन उनको शायद थोड़ा पेशेंस, उनका लेवल जो है वो थोड़ा वीक पड़ रहा है, पेशेंस लेवल नहीं रख पा रहे हैं, और इसी की वजह से 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही कि वो इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, मुझे और कब तक इंतज़ार करना है। तो आपके पर्सन फ़िलहाल के लिए अपनी चीज़ों को सुधार करने के लिए, मटेरियल चीज़ों को, अपने करियर, अपने फैमिली, इन सभी चीज़ों में एक अच्छा ब्यूटीफुल चेंज आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि कब तक मुझे ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, कब। यहाँ पर करियर ओरिएंटेड आपके पर्सन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, करियर पर फोकस जो है उनका ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। करियर पर फोकस करेंगे तो भी तभी आपका हाथ भी थाम पाएंगे, आपको लेकर अपने घर भी लेकर आ पाएंगे, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो ये है आपके पर्सन के करंट थॉट्स। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।